4 months, even then current affairs में top. How did you manage to do this? ओके, करंट अफेयर्स जो है उसकी जो है इस इंस्टीट्यूट की एक कहना चाहिए कि लेगेसी सी है। 2017 में वकास रफ़ीक जो इधर अकेडमी के स्टूडेंट थे, ही इज़ नाउ इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 89 मार्क्स करंट अफेयर्स में लिए थे एंड ही वाज टॉपर ऑफ करंट अफेयर्स एट दैट टाइम। तो उसके बाद 2018 में मेरे 81 मार्क्स आए, तो कुछ तो वकास रफ़ीक सर जो है उनकी गाइडेंस भी थी। सेकेंडली करंट अफेयर्स के अंदर जो है नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट हमारा यूजली CSS पे प्रिवेल कर रहा होता है कि वन हैज़ टू बिकम अ स्कॉलर इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक। तो ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा कहना चाहिए कि फ्लॉड है। करंट अफेयर्स में आपका एनालिसिस क्रिस्प होना चाहिए। You need to know the basic facts, you need to know the history, and you need to know कि अब फ्यूचर के अंदर जो भी इशू चल रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अच्छे सोर्सेज से करंट अफेयर्स के जिन सोर्सेज में डॉन मौजूद है, वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन है, कुछ बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, BBC वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर इंटरनेशनल इशूज़, अल जज़ीरा, और स्मार्टफोन्स की मौजूदगी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैंने घर में फ़िज़िकली अखबार नहीं लगवाया हुआ था। CSS की तैयारी के वक्त तो सारे अखबार मैं मोबाइल पे पढ़ता था। सबकी ऐप्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ईजिली एनीवन कैन एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर। तो CSS में करंट अफेयर्स में एक इसकी प्रिपरेशन के सोर्सेज, दूसरा इसकी पेपर अटेम्प्टिंग की टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। करंट अफेयर्स के पेपर में यूजली लोग क्वेश्चन से डी ट्रैक हो जाते हैं। वो क्वेश्चन कुछ पूछता है, स्टूडेंट उसमें एक स्पेसिफिक लफ्ज़ पढ़ते ही ये समझ जाते हैं कि बस अब यही लिखना है, और पूरा क्वेश्चन उसी पे लिख के आ जाते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में टू द पॉइंट रहना इज़ द की। आपने जितना टू द पॉइंट और बेसिक एनालिसिस किया है उतने ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। जितना आप इन डेप्थ जाते जाएंगे किसी पॉइंट के, उतना आप क्वेश्चन से डी ट्रैक होते जाएंगे और आप अपने क्वेश्चन को खुद ही कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। सेकेंडली, इसके पेपर के अंदर, वैसे तो किसी भी पेपर में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर सीक्वेंस टू योर क्वेश्चन। योर क्वेश्चन हैज़ टू मेक सेंस टू द एग्जामिनर। आपको ये एज्यूम करना है कि जो पेपर चेक कर रहा है उसे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से लिखना है कि उसे इस बात की समझ आए। यू हैव टू स्टार्ट विद अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, देन अ ब्रीफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इफ़ देयर इज़ एनी, देन यू मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप उसकी बेसिक मेन हेडिंग्स जो हैं एंड एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स, ये सर वकास ने जो है मुझे सिखाया था कि एक्सप्लेनेटरी हेडिंग कैसे देनी है। एग्जामिनर को पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही ना महसूस हो, वो हेडिंग पढ़े उसे समझ आ जाए कि इसको बात आती है, ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। तो एंड देन यू हैव टू एंड विद अ प्रॉपर कंक्लूजन जिसके अंदर आप अपने एनालिसिस को सम अप करेंगे। एनालिसिस में अगर उसने क्रिटिकल एनालिसिस पूछा, यू हैव टू डिस्कस द बोथ साइड्स, प्रोज एंड कॉन्स, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स। स्टूडेंट्स अक्सर नेगेटिव्स मेंशन कर देते हैं, पॉजिटिव्स भूल जाते हैं, या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं किसी पॉलिसी के या किसी इशू के, जो कि नहीं होना चाहिए। एक CSS स्टूडेंट का एनालिसिस हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। ही हैज़ टू लुक at the things from both perspectives, or if there are more than two perspectives. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने पेपर करते हुए और तैयारी के दौरान अपने जहन में रखी थी, एंड आई थिंक these factors help me score the most in current affairs. Right, all right.